सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना समय निकाल के हमारे यहाँ कोरोना काल के अवसर पर पूछ रहे हैं। देखिए, कोरोना प्रदेश में, देश में और पूरी दुनिया में ये करीब 4-5 महीना हो गया, ये महामारी बहुत तेज़ी से फैली हुई है। और जहाँ तक भारत की बात है तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुखिया जनसंत परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि पूरे समय रात दिन एक करके कोरोना महामारी से बचने के लिए लगातार प्रयास किए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने समय से ये लॉकडाउन लागू कर दिया। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी, आज हमारे देश की आबादी 133 करोड़ की है, उस हिसाब से जो अन्य देशों में मृत्यु दर बढ़ी है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत का मृत्यु दर बहुत कम है। उसका कारण है कि माननीय मोदी जी समय से लॉकडाउन लागू कर दिए और हमारे प्रदेश के मुखिया जनसंत माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार रात दिन प्रयास करते रहे और स्वयं कभी अस्पताल में जाके चेक करना, देखना, और उनके साथ पूरा प्रशासन भी लगातार लगा हुआ था। चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, सारे लोग इसमें मेहनत किए हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे विधानसभा की बात है तो मैं बहुत रिस्क लेके अपने विधानसभा में सरकार की जितनी योजनाएं थी पूरी ईमानदारी से उस योजना का लाभ जो सबसे गरीब तबका है उसको लाभ मिले, उसके लिए मैं स्वयं जाके राशन बंटवाना, मास्क बांटना, सैनिटाइज़र बांटना और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हों, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हों, चाहे बूथ अध्यक्ष हों, वो लोग भी काफ़ी मेहनत किए हैं। तो उनको उत्साहित करने के लिए मैं हर मंडल में सभी पदाधिकारी को मास्क, सैनिटाइज़र, माला पहना के, गमछा दे के सम्मान किया। पुलिस विभाग को भी मैंने माला पहना के और सैनिटाइज़र और मास्क दे के आरती उतार के सम्मान किया। स्वास्थ्य विभाग के लोगों भी अस्पताल जाके उनका भी मैं सम्मान किया, वो भी काफ़ी मेहनत किए हुए हैं। प्रशासनिक विभाग हों, उनका भी मैं काफ़ी सम्मान किया और मैं स्वतः रिस्क लेके अपने विधानसभा में मास्क लगा के, सैनिटाइज़र लगा के बराबर अपने विधानसभा में सरकार की जितनी योजनाएं थी सबको ईमानदारी से उनको तक पहुंचाया। मैं अपने इसी आवाज़ से 50 कुंटल गेहूं हमारे माननीय प्रांत प्रचारक महोदय आदरणीय श्री रमेश जी को बुला के उनको हैंडओवर किया। और सरकार अभी 3 करोड़ रुपया निधि दी थी, वो पूरी निधि को कैबिनेट की बैठक करके जो उन्होंने निर्णय लिया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि देश को आवश्यकता है। वो निधि चली गई, हम लोगों की 30% तनख्वाह भी चली गई। और मैं स्वतः अपने तरफ से 5 लाख रुपया कोविड-19 में माननीय मुख्यमंत्री जी को दे के आया। जब देश रहेगा तब तो हम भी रहेंगे, नहीं जब देश नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। तो ऐसे में जितना अपने से हो सका मैंने सहयोग किया। चाहता हूँ अपने विधानसभा में क्या जाते रहता हूँ, पर हर दिन जाते रहता हूँ, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से हाथ धोएं, ये हमेशा उन लोगों को कहते रहता हूँ और निवेदन भी करते रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो मैं देखता हूँ, गांव वाले इसको मानने को तैयार नहीं है कि गांव में कोरोना है ही नहीं है। फिर भी जितना हो सकता है उन लोगों को समझाता हूँ कि भाई डेली आप लोग टीवी देखो, पेपर देखो, दिन प्रतिदिन पर डे बढ़ते जा रहा। आज पूरे देश में 40 लाख से ऊपर हो गया है। और क्या कहना चाहिए?
देखिए, इस विषय में तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी ट्रेनें चलाईं। चूँकि हमारे उत्तर भारतीय इवन जौनपुर ज़िला के काफ़ी लोग बॉम्बे में हैं, और जैसे ही ट्रेन आती थी पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूरा विभाग उनको बाकायदे ट्रेन से उतारता था, और जो जिस जगह का था बस के द्वारा उनको वहाँ पहुँचाया गया, और जगह जगह क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। 14 दिन उनको क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद अगर कोरोना पाया गया तो उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में रखा गया, अगर कोरोना नहीं है तो उनको घर में सुरक्षित पहुंचाया गया। ऐसे में हम अपने सरकार को और अपने प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सही समय चालू हैं। लोग अपना, चूँकि यहाँ रोजी रोटी की उतनी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, हमारी सरकार मनरेगा में काम करने वालों के लिए काफ़ी छूट दी हुई है कि जो मनरेगा में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं तो उनको पूरा खुला छूट है, और सरकार पैसा भी दे रही है, खर्चा भी दे रही है, उनके खाते में भी पैसा सरकार हमारी डाल रही है। और चूँकि बहुत बड़े मात्रा में लोग बाहर रहते हैं तो अब वो लोग जाना शुरू किए हैं। जैसे जैसे उनको सुविधा मिल रही है, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे गुजरात हो, सब अपने धीरे धीरे अपनी रोजी रोटी के लिए वापस जा रहे हैं। अभी इस समय जो अक्सर सुनने में आता है, कुछ लोग हमसे भी संपर्क करते हैं कि टिकट नहीं मिल रहा है, जाने में लाइन लगी है, वेटिंग है, RAC है। इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र द्वारा अवगत कराऊंगा कि ट्रेनों को बढ़ाया जाए।